अरस्तु का यह उद्धरण शिक्षा के सफर की असली सच्चाई को दर्शाता है। शिक्षा प्राप्त करते समय बहुत सारे संघर्ष और मुश्किलें आ सकती हैं, लेकिन यह सब हमें सीखने और बढ़ने में मदद करता है। जब आप कठिनाइयों और गलतियों का सामना करते हैं तो याद रखें कि यही चीजें आपके कौशल और क्षमताओं को बेहतर बनाती हैं। अंततः ये चुनौतियां आपको एक बेहतर और अधिक समझदार इंसान बना देंगी। सफल और असफल लोगों के बीच का मुख्य अंतर यह है कि सफल लोग अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दृढ़ और मेहनती होते हैं। वे अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरा ध्यान लगाते हैं और लगातार प्रयास करते हैं। वहीं असफल लोग अक्सर अपने उद्देश्यों को पाने के लिए उतनी मेहनत या दृढ़ता नहीं दिखाते। सफल होने के लिए सबसे पहले आपको अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना होगा और उन्हें पाने के लिए निरंतर प्रयास करना होगा। यह उद्धरण हमें यह सिखाता है कि कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प ही सफलता की कुंजी है। जॉन लुबॉक ने यह उद्धरण शिक्षा के पारंपरिक तरीकों के खिलाफ एक नई सोच पेश की है। उनका कहना है कि बच्चों को सिर्फ कुछ खास विषयों को पढ़ाना ही जरूरी नहीं है, बल्कि उन्हें सीखने की इच्छा और जिज्ञासा देना ज्यादा महत्वपूर्ण है। शिक्षकों का काम सिर्फ कक्षा में पढ़ाना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी है कि बच्चों में ज्ञान प्राप्त करने की उत्सुकता बनी रहे। शिक्षण सबसे महान और निस्वार्थ पेशों में से एक है। शिक्षक अपने छात्रों को बेहतर इंसान बनाने और अच्छी शिक्षा देने के लिए कई रचनात्मक और नई तरीकों का उपयोग करते हैं। शिक्षकों का प्रयास होता है कि वे छात्रों को व्यावहारिक और नैतिक ज्ञान दें। महान लोगों के शैक्षिक उद्धरण हमें बुद्धिमान सबक सिखाते हैं, लेकिन हर किसी के जीवन में एक या अधिक नायक होते हैं जिन्हें वे अपना मार्गदर्शक मानते हैं। ये शिक्षक सिर्फ स्कूल में नहीं मिलते, बल्कि जीवन में भी हमें कई लोग मिलते हैं, जैसे हमारे बुजुर्ग, जो हमें महत्वपूर्ण जीवन का ज्ञान देते हैं। इस कथन में अल्फ्रेड मर्सियर यह बताना चाहते हैं कि सीखने की प्रक्रिया को सिर्फ 4 दीवारों तक सीमित नहीं रखना चाहिए और इसे मजेदार बनाना चाहिए। सीखना केवल एक तरफा प्रक्रिया नहीं है। छात्रों और शिक्षकों दोनों को एक दूसरे के साथ बातचीत करनी चाहिए। इंटरैक्टिव कक्षाओं के साथ सीखने की प्रक्रिया को मजेदार बनाया जा सकता है। इससे छात्रों को पारंपरिक सख्त माहौल के मुकाबले ज्यादा ज्ञान हासिल होगा। किसी चीज को मजेदार तरीके से सीखना उसे रटने से बेहतर होता है। हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। बढ़कर अकेला तू पहल कर, देखकर तुझको काफिला खुद बन जाएगा। कोई काम शुरू करने से पहले स्वयं से 3 प्रश्न कीजिए। मैं यह क्यों कर रहा हूं? इसके परिणाम क्या हो सकते हैं? और क्या मैं सफल होगा? और जब गहराई से सोचने पर इन प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर मिल जाए, तभी आगे बढ़े। चाणक्य शिक्षा का उद्देश्य तथ्यों को सीखना नहीं होता है, बल्कि शिक्षा का मुख्य दिमाग को प्रशिक्षित करना होता है। एक व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की जब उसने कभी भी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। यानी जब हम कुछ नया करते हैं, तभी गलतियां होना स्वाभाविक है। हमने स्कूल में जो सीखा है वह सब भूलने के बाद जो याद रहता है वही शिक्षा है। ज्ञान का निवेश सर्वोत्तम भुगतान करता है। हमने स्कूल में जो सीखा है वह सब भूलने के बाद जो याद रहता है वही शिक्षा है। ज्ञान का निवेश सर्वोत्तम भुगतान करता है। मुझे लगता है कि मैं केवल समुद्र के किनारे खेल रहे एक लड़के की तरह था और अपने आप को अब और फिर सामान्य से अधिक चिकना कंकड़ या एक सुंदर खोल ढूंढ रहा था, जबकि सत्य का महान महासागर मेरे सामने अनदेखा था। यह उद्धरण हमें जीवन की निर्धारित सीमाओं से परे जाने और उन महान खोजों की खोज करने का प्रयास करने के लिए कहता है जो अभी तक नहीं मिली है। यह मोटिवेशनल कोट्स इस बात पर प्रकाश डालता है कि जो चीजें हमें सरल और आसान लगती हैं, उन्हें वास्तव में किसी असाधारण व्यक्ति द्वारा खोजा गया था। यह खूबसूरती से रेखांकित करता है कि कैसे वर्तमान की सामान्य चीजों का आविष्कार वास्तव में अतीत के एक असाधारण व्यक्ति द्वारा किया गया था। ऐसे ही मोटिवेशनल सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।